हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका। प्रसार शिक्षा की आवश्यकता है। प्रसार शिक्षा पूर्णतः अनौपचारिक शिक्षा है। प्रसार शिक्षा के लिए किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय तथा संस्थान में प्रवेश लेने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रसार शिक्षा कहीं भी दी जा सकती है, कहीं भी और किसी भी समय दी जा सकती है। इसका कोई समय नहीं होता है और ना ही कोई निर्धारित स्थान होता है। यह अनौपचारिक शिक्षा है पूर्णतः। प्रसार शिक्षा ग्रामीण जीवन के लिए वरदान है। यह एक कल्प वृक्ष के समान है। उन्हें घर बैठे यह शिक्षा मिल जाती है। प्रसार कार्यकर्ता उनके घरों, खेतों में जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, समाधान के करने की विधि बताते हैं। प्रसार शिक्षा की आवश्यकता निम्न प्रकार की से है, मतलब इसे कई प्रकार हैं, अलग अलग इसकी आवश्यकता। पहला है पलायन को रोकने में, जैसे व्यक्तियों को जो बाहर कमाने के लिए इधर उधर जाते हैं उनको रोकने में। दूसरा है नवीन तकनीकी सूचनाओं एवं विचारों को लोगों तक पहुंचाने में। समस्याओं को सुलझाने में, कार्य की कुशलता को बढ़ाने में, मतलब लोगों तक तरह तरह की सूचनाओं और तकनीक को पहुंचाने में, उनकी समस्याओं को सुलझाने में, उनकी कार्य कुशलता को बढ़ाने में सहायता करते हैं। अगला है सीखने तथा सिखाने में, मानव व्यवहार में परिवर्तन लाने में, ज्ञान में परिवर्तन, कौशल में परिवर्तन, अभिवृत्तियों में परिवर्तन। ये सीखने और सिखाने की शिक्षा है। कार्यकर्ता लोग जाते हैं, प्रसार कार्यकर्ता लोग जाते हैं और ग्रामीण स्तरों के लोगों को सिखाते हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। प्रसार शिक्षा की परिभाषा, पहला डगलस और एस्मिंजर के शब्दों में। डगलस एस्मिंजर ने कहा है कि प्रसार एक ऐसी शिक्षा है जिसका उद्देश्य उन व्यक्तियों की अभिवृत्तियों तथा अभ्यास में परिवर्तन लाना है जिनके साथ कार्य करना है, मतलब जिन लोगों के साथ उन्हें कार्य करना है उनकी अभिवृत्तियों और अभ्यास में परिवर्तन लाने की शिक्षा है। इनके अनुसार इन्होंने इस बात को कहा है। जेपी लिग्नस के अनुसार, जेपी लिग्नस ने इस प्रसार शिक्षा को क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है जिसका विषय वस्तु क्षेत्र के अनुभव से एकत्रित शोध तथा संबंधित सिद्धांतों को उद्गमित होता है, जिसका दर्शन, सिद्धांत, विषय वस्तु, विधियाँ तथा उपयोगी तकनीकी के विकास के द्वारा विद्यालय शिक्षा की सीमाओं के बाहर युवाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए दिया जाता है। ये जीपी लिग्नस का कहना है। ओपी दहामा का, ओपी दहामा का बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर में आता है, इसको ध्यान से देखिएगा। ओपी दहामा, उनके अनुसार ग्रामीण लोगों को उन्हें विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियों में, उनके विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियों में उनकी उन्नत पद्धति के बारे में बताना, मतलब उनकी विशिष्ट पद्धतियों की उन्नत के बारे में बताना, अच्छे प्रकार से समझान बुझा कर निर्णय लेने की सहायता प्रदान करना, मदद देना। एस.बी. सूबे के अनुसार, एस.बी. सूबे का कहना है कि प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों की शिक्षा है जो उन्हें नियमित संस्थानों, विद्यालयों तथा कक्षाओं की सीमाओं से बाहर उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए दी जाती है। यह शिक्षा उनके सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए, उनके अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हो, इसके लिए दी जाती है। डॉक्टर रंजीत का कहना है कि प्रसार शिक्षा एक विज्ञान है जो संबंधित व्यक्तियों के व्यवहार में शैक्षणिक विधियों का प्रयोग कर परिवर्तन लाता है तथा अपने स्वयं के प्रयासों से अपने सामान्य रहन सहन के स्तर का ऊंचा उठाता है। जब उनके अंदर शिक्षा आ जाती है, शैक्षणिक विधियों द्वारा जब उनके अंदर हम परिवर्तन ले आ देते हैं तो वो स्वयं के प्रयास से अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हैं। इनके कहने का तात्पर्य ये है। बीटी कृष्णमाचारी ने कहा है कि प्रसार शिक्षा अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है जिसकी संरचना ग्रामीण लोगों की समस्याओं को पहचान तथा निदान करने की विभिन्न तरीकों को खोजना है। इसका उद्देश्य केवल ग्रामीण लोगों की समस्याओं का पहचान तथा निदान करने की विधि को ढूंढना ही नहीं है, बल्कि सकारात्मक दिशा कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। इनका कहना है कि केवल उनको
उनको शिक्षित करना ही नहीं है, उनको विधियों केवल उनको विधि ही नहीं बताना, उन्हें सकारात्मक दिशा में कार्य करने के लिए भी प्रेरित करना है। ए वी डी वी रेड्डी के अनुसार प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है, जिसके अंतर्गत अनेक तत्वों क्षेत्रों तथा विशेष वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें कृषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कृषि मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी क्षेत्र में हम पशुपालन में कर सकते हैं, मत्स्य पालन में कर सकते हैं, मुर्गी पालन में कर सकते हैं। ए.टी. मूसर के अनुसार ए.टी. मूसर का कहना है कि कृषि प्रसार का एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की साझेदारी को किया जाता है, जैसे फसल तथा पशुधन उत्पादन समझदारी, कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाने की समझदारी, कृषि विकास की समझदारी, कृषकों को सिखाने की समझदारी, ग्रामीण समाज की समझदारी का अध्ययन किया जाता है। इसमें ग्रामीण समाज को अध्ययन किया जाता है। इसमें कृषि पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये सारे चीज़ जो है ग्रामीण स्तर पर सिखाया जाता है, लोगों के घरों में जाकर बताते हैं। प्रसार शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला है, प्रसार शिक्षा एक व्यवहारिक विज्ञान है। यह पूर्णतः अनौपचारिक शिक्षा है। यह निरंतर चलने वाली शिक्षा है जिसका कोई अंत नहीं है। इस शिक्षा को हम कहीं भी दे सकते हैं। इसके लिए कोई नियमित समय नहीं होता है, कोई बाध्य नहीं होता है और कोई संस्थान नहीं होता है। हम कहीं भी दे सके, खेत खलिहान, घर द्वार कहीं भी दे सकते हैं। चौथा है, लोगों के ज्ञान कौशल की मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने की शिक्षा है। नवीन विचारों, उन्नत तकनीक को अपनाकर जीवन स्तर, रहन सहन स्तर को ऊंचा उठाने की शिक्षा है। यह व्यक्तियों के, ग्रामीण स्तरों के व्यक्तियों के, उनका जीवन रह सहन स्तर उठाने का, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए दी जाती है। यह ज़बरदस्ती मतलब देने की शिक्षा नहीं है। आप भी लोगों की समझा बुझा कर या सकारात्मक दिशा कार्य करने की शिक्षा है, कार्य में लगाने की शिक्षा है। मतलब हम उन्हें समझा बुझा कर ये शिक्षा दे सकते हैं। ग्रामीण की समस्याओं को समझने तथा उनके निदान करने, उनके लक्ष्य को निर्धारित करने की यह शिक्षा है। ग्रामीण लोगों के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा संवेगात्मक विकास करने में सहायता देने की शिक्षा है। यह ग्रामीण लोगों को यह शिक्षा दी जा सकती है ताकि वो मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से हर प्रकार से वो तैयार हो सके। प्रसार शिक्षा कभी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होती है। यह शिक्षक नहीं, शिक्षण है। यहाँ पे विशेष के शिक्षण है पर विश्वास नहीं करती है, बल्कि सामूहिक शिक्षण पर यह जोर देती है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि विशेष को नहीं दिया जाता है, सामूहिक रूप से दिया जाता है। परिवार, समाज एवं देश के विकास में योगदान देने की यह शिक्षा है। प्रसार शिक्षा लोगों की रुचि के अनुसार सीखने की शिक्षा है, जिससे लोकतांत्रिक समाज का निर्माण हो सके। यह लोगों की इच्छा के अनुसार ही हमें इसे सिखाया जा सकता है। ज़बरदस्ती किसी को नहीं दिया जा सकता है। लोग जब इच्छुक होते हैं, सीखते हैं, उन्हें प्रक्रिया को बताते हैं हम कैसे सीखते हैं। आज के इतना ही। थैंक यू। आगे नेक्स्ट वीडियो में